साथियों, मैं आपका आदित्य सर स्वागत करता हूं टेक क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज हम लोग लेके आ चुके हैं सेकंड मतलब 21 फरवरी को तीसरे शिफ्ट में जो आपका पेपर पूछा गया था उसके 20 का 20 रीजनिंग आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी कलम को लेके बैठ जाइए और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर अंत में चेक किया जाएगा किसका मतलब कितना कितना सही है। जिसका जितना आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकता है कि सर हमारा 20 में से इतना सही हुआ, 20 में से हमारा इतना गलत हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम लोग डील करना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे u से अगर s बनाना है, u से s बनाना है, हमको क्या बनाना है, u से अगर हमको s बनाना है तो आपका u आपका 21 है, 19 पे जाना है तो आपको कितना करना पड़ेगा, मतलब 2 घटाना पड़ेगा। यहाँ 19 से 17 जाना होगा तो 2 घटाना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर आपको 17 से 15 जाना है तो 2 घटाना होगा। यानी कहने का मतलब 25 से पीछे आएंगे तो 2 घटाएंगे, 25 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, W आ जाएगा। क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यानी पहले यहाँ भी है, ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी तुम्हारा क्या है, पहला, यानी 2 ऑप्शन आपका यहीं से एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन आपका यहीं से एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना। अब आगे चेक करते हैं, जरा देखिएगा। उसके बाद देखो P में P 16 है तो 2 घटाया गया 14 आ गया, फिर 2 घटाया गया 12 आ गया, फिर 2 घटाया गया तुम्हारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो उसी तरह आपका T 20 है, 20 में से 2 घटाएंगे तुम्हारा कितना, 18 आ जाएगा। और 18 आपका क्या होता है, R होता है। 18 आपका क्या होता है, R होता है। तो यहाँ भी R है, यहाँ भी तुम्हारा R है, दोनों क्या है, सेम है। आगे भी तुम्हारा U है और अंत में, यानी कहने मतलब अंत वाला डिसाइडिंग फैक्टर है। अंत वाला ही तुम्हारा क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी अंत वाले से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पे तुम देखिएगा 1 है, 0 0 0 फिर 1 1, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहां 0 आया है तो इसके अंत में कहीं ना कहीं 1 आएगा। देखो ना, 0 फिर 1 फिर 0 फिर डबल 1, यानी कहने का मतलब 0 के बाद डबल 1 फिर 0 फिर डबल 1, ऐसे करके चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो WR यहाँ भी है, WR यहाँ भी है, इसके अंत में 0 है जबकि अंत में आएगा यहाँ पे क्या, 1। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। एक ही ऑप्शन हमारा बच जाता है, ऑप्शन नंबर बी, वो आपका उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए 2 जो हमारा क्वेश्चन है, एक तरह का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 मित्र है तुम्हारे ABCDE और F और G, है ना। एक वृत्ताकार मेज पे चारों ओर बैठे हुए, केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए, ये हमारा मेन है। देखिए केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए, अगर केंद्र की तरफ मुख करके बैठता तो आपका लेफ्ट, इसका क्वेश्चन का भी लेफ्ट हो जाता और आपका राइट, क्वेश्चन का भी राइट हो जाता। मगर केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल उल्टा परिस्थिति हो जाएगा। कितनी परिस्थिति हो जाएगा, उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखिएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि अब की बार हम लोग राइट ऐसे चल देते, अब की बार लेफ्ट हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे, और राइट हम लोग इधर से चलेंगे, राइट इधर से चलेंगे, राइट ऐसे चलेंगे और लेफ्ट हमारा ऐसे चलेंगे। यानी कहने का मतलब हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। कहता है केंद्र से 7 मित्र बैठे होंगे तो उसका पहले सेटिंग का अरेंजमेंट करेंगे, 1 2 3 और ये हमारा 4, है ना, और यहाँ पे 5 और ये हमारा 6 और यहाँ पे एक हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पता है डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, डी जो है ठीक जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। यहीं से क्वेश्चन को उठाना स्टार्ट करेंगे। डी जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी जी के ठीक दाईं ओर, तो दायां तुम्हारा इधर है तो डी दाईं ओर बैठा हुआ है, कौन, जी के। ठीक है, आगे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ेंगे। सी और ई के बीच में एक, सी और ई के बीच में ठीक, देखो यहां से देखो, सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा हुआ है, यानी कहने का मतलब हो गया कि सी और ई के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। अब आगे इस क्वेश्चन का लिंक ढूंढेंगे, क्या इसमें कोई इससे संबंधित कोई लिंक है, फिर इसको हम बैठाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन को लिंक में देखेंगे। देखिए बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अब बी को हम कहां बैठा दें, हमको इसमें कुछ पता नहीं है, यानी कहने का मतलब हो गया कि बी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। देखिए हम इससे संबंधित कोई लाइन ढूंढेंगे, अगर मिल जा रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो सी और जी और सी पड़ोसी नहीं है, यानी कहने का मतलब जी और सी पड़ोसी नहीं है, यानी सी यहाँ पे नहीं आ सकता, सी कहीं और आ सकता मगर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि जी और सी तुम्हारा क्या है, पड़ोसी नहीं है। ई जो है डी के आसन बैठा हुआ है, यानी ई जो है डी के क्या है, आसन बैठा हुआ है, यानी ई जो है डी के आसन मतलब डी के नजदीक बैठा हुआ है, यहाँ पे होगा। और अभी हमने देखा ई और सी के बीच कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हमने कह दिया ई और सी के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी ई और सी के बीच, ई और सी के बीच तो सी यहाँ पे आएगा और इसके बीच तुम्हारा कौन आएगा, ए आएगा, यानी इसके ठीक बीच में तुम्हारा कौन होगा, ए होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, बोला कि बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर है, यानी बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर है, तो अगर हम यहाँ पे एफ रखेंगे तो ठीक बाईं जाएंगे तो यहाँ सी है, यहाँ तो रखेंगे नहीं, यानी हमारा एक ही पोजीशन बैठता है, वो हमारा ये है। यानी कहने का मतलब हो गया कि एफ के ठीक बाईं अगर जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारा बी हमको मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर है, तो बाया आपका ठीक बाया तुम्हारा इधर की तरफ। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ेंगे, यानी एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, लेटेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखिए, कहा कि आर से भी हो गया, यानी यहाँ पे 4 जोड़ा गया, ठीक है, भी से जेड हो गया 4 जोड़ा गया, जेड से डी हो गया यानी 30 हो गया 4 जोड़ा गया है, ठीक। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे डी में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो एच आना चाहिए, तो एच हिसाब से सभी में ऑप्शन एच है, मगर लास्ट वाला ऑप्शन देखो सभी का क्या है, अंतर है। स्टार्टिंग सभी में एच है मगर लास्ट वाला डिफरेंट है। अगर लास्ट वाला निकाल देते हैं तो हमारा हमको पूरे बनाने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाला निकाल के देखते हैं, देखिएगा। ई हमारा कितना है, ई हमारा 5 है, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 में 4 जोड़ा हमने 13 हो गया, 13 में 4 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यू। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस हिसाब से हमारा बी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ध्यान से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या ऐसा करें कि हमारा ये 6 आ जाए, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्राई करते हैं, ठीक है। 10 - 3 दिया है, प्लस आपका 2 दिया है, गुना 12 दिया है, भागे कितना 6 बराबर 6, यानी इसको सॉल्व करके 6 ला देंगे तो क्या चेंज करके 6 आ जाए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखिए, आसान हमारा गुना और भाग, गुना और जोड़ है, आसान यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन डी को ट्राई करके देखते हैं क्या हमारा उत्तर आ पा रहा है कि नहीं। -3 यहाँ पे गुना 2 प्लस तुम्हारे यहाँ पे कितना हो गया 12 भागे 6, यानी कहने का मतलब गुना को जोड़ के जगह पे, जोड़ को गुना की जगह पे हमने करके देखा। अब देखिए 10 हो गया और यहाँ पे -3 गुने 2 और यहाँ पे प्लस 12 बटा तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया, 6 दूना तुम्हारा हो गया 12। और देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो 3 दूना तुम्हारा 6 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 2, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 10 तो तुम्हारा 12, 12 में से 6 घटाएंगे, जरा देखिए यहाँ पे 10 2 12, 12 में से अगर हम 6 घटाएंगे हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 6। तो तुम ध्यान से देखो, जो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा एलएचएस भी 6 आ गया, आरएचएस भी 6 आ गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि गुना और जोड़ को बदलने पे हमारा समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया गुना और जोड़ किसमें बदलने के लिए कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है, यानी हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, जरा देखिएगा। ये भी आपको देखा जाए क्लासिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे दिया x से a घटाया w हो गया, k से a घटाया j हो गया, n से a घटाया m हो गया, s से a घटाया r हो गया। ऐसा ही इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनता हुआ दिख रहा है, देखो ई में a घटाएंगे d हो जाएगा, a में a घटाएंगे z हो जाएगा, d में a घटाएंगे c हो जाएगा और t में a घटाएंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा s हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए ही होता है, दूसरा कोई उत्तर होगा नहीं, यानी ऑप्शन नेम ए आपका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखा जाए तो लेटेस्ट सीरीज का टाइप का क्वेश्चन है। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 3 जोड़ा, ठीक, फिर हमने यहाँ पे कितना जोड़ा 3 जोड़ा, फिर यहाँ पे हमने 3 जोड़ा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 की जगह पे कौन आएगा बी आएगा, 28 की जगह पे कौन आएगा बी। अब तुम यहाँ देखोगे एम वाला तो ऑप्शन कतई गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में ही बी चाहिए और यहाँ पे बी आ रहा है, ए में भी बी आ रहा है, बी में भी बी आ रहा है और सी में भी तुम्हारा बी आ रहा है। लास्ट में अगर देखेंगे तो जेड और क्यू क्यू आ रहा है, तो लास्ट वाला चेक कर लेंगे कि जेड आ रहा है कि क्यू आ रहा है, अगर क्यू आएगा तो फिर आगे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, अब लास्ट वाला लेटर हम चेक करेंगे, एन है, एन में अगर हम मान लीजिए एन में अगर हम 3 जोड़, एन में 3 जोड़ रहे हैं, हाँ 17 हो जाएगा, 17 में 3 20, 20 में 3 तुम्हारा 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 26 हो जाएगा, यानी अंत में जेड आएगा। जेड तुम्हारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ना ही बी में दिख रहा है ना ही सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए में दिख रहा है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अगला ध्यान दीजिए, ये भी आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। अगर इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया जा रहा है फिर ऐसे फोल्ड कर दिया जा रहा है, अब इसको काटेंगे तो सेम ऐसे ही पलट जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इसको काटेंगे ध्यान दीजिए तो हमारा सेम ऐसे ही पलट जाएगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे अगर फिगर हमको बनता हुआ दिख रहा है सेम एज इट इज यहाँ भी बनेगा, मगर ये इसका मुंह बदल जाएगा। देखो ये ऐसे बन रहा है मगर ये देखा जाए तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब ये किस किस फिगर में बन रहा है तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन चेक किया जाए तो इसमें थोड़ा सा ये बदल दिया, ये वाला इसको रहना था ऐसे रहना था, ये बदल दिया। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर हम चेक करें सही से देखें तो ऑप्शन सी ही हमारा उत्तर हो रहा है, बाकी डी ना होगा, ना बी होगा, ना ए होगा, ठीक है ना। तो पेपर कटिंग आपका नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके आपको हो पाएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, मेन चीज प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके आप इसमें निपुण हो पाइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है, कलाकार जो है, कलाकार को क्या चाहिए, कैनवस चाहिए। कलाकार को क्या चाहिए, कैनवस, यानी पेंटिंग करने के लिए कलाकार को क्या चाहिए, कैनवस चाहिए, है ना। तो उसी तरह मूर्तिकार को क्या चाहिए, मूर्तिकार को चाहिए पत्थर, क्या बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी इस हिसाब से 8 का आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है ये आपका इसका क्वेश्चन है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आइए सेट करते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। आइए डिक्शनरी वाला क्वेश्चन सेट करते हैं। सबसे पहले देखो चेक करो कि कौन पहले आएगा, WHI सब में है, सब में है, सब में है। चौथा लेटर चेक करेंगे, यहाँ आई है, यहाँ एस है, यहाँ आई है, यहाँ आई है और यहाँ तुम्हारा आई है, ठीक है। यहाँ टी है, यहाँ पी है, यहाँ एस है, यहाँ तुम्हारा एल है, यहाँ एफ है। तो सबसे पहला तो WHIFF विफ तुम्हारा पहला ही हो जाएगा, यानी इस हिसाब से पांचवा आपका ऑप्शन, ठीक है, पांचवा ऑप्शन गया।
अब एफ चला है, एफ के बाद तुम्हारा कौन आएगा, ना ही टी आएगा, ना ही तुम्हारा पी आएगा, ना ही तुम्हारा एस आएगा, यानी WHILE वाइल हो जाएगा, हिसाब से ये भी गया। ठीक है, तो अगर ये आ गया उसके बाद चेक करो, देखो इसमें आई पी है, पी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, तो देखा जाए WHIP वाइप हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो तुम्हारा WHISK हो जाएगा, विस्क हो जाएगा, WHIT वाइट हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो पी आ रहा है, पी के बाद तुम्हारा क्या आएगा, एस आएगा, एस के बाद तुम्हारा टी आएगा, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी उत्तर हो जाएगा। यानी व्हाइट जो है सबसे अंतिम आ रहा है, 5वें स्थान पे आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पे। तो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, अगर चाहे तो आप मतलब डिक्शनरी जब आप पढ़ते हैं ना तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन आपके बन जाएगा वहीं से। ठीक है ना, आइए ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पेपर कटिंग की बात करें, पेपर कटिंग की बात करें तो ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ से पेपर फोल्ड किया गया, यहाँ भी पेपर फोल्ड किया गया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ कट कर दिया गया। तो जो आकृति यहाँ बन रहा होगा हमारा, ऐसे करके जो आकृति यहाँ हमारा बन रहा होगा, अगर इसको पलटेंगे तो यही सेम आकृति हमारा यहाँ बनेगा, और यही सेम आकृति हमारे यहाँ बनेगा। अब ये कौन सा फिगर तुमको दिख रहा है, ऐसे में तो दिख नहीं रहा, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। ऑप्शन डी आपका उत्तर बच जा रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें देखो जे के विपरीत तुम्हारा कौन है, ओ है। हमने आपको बताया कि जब भी आपको डाइस जो है ना ओपन करके दिया रहा है ना, तो एक घर को छोड़कर दूसरा घर हमेशा उसका विपरीत होता है, एक घर को छोड़कर दूसरा घर हमेशा उसका क्या होता है, विपरीत होता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिएगा जे को छोड़कर हम ओ पे पहुंचे, ठीक है, फिर टी को छोड़कर हम कहां पहुंचे, एच तक पहुंचे, एक घर छोड़कर। या उसी तरह जब के से चलेंगे तो ओ को छोड़ना पड़ेगा, हम कहां पहुंचेंगे, एम पे, यानी जे का विपरीत तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओ, टी का विपरीत तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच, उसी तरह के का विपरीत तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम। तो हमसे क्या पूछा, के का विपरीत पूछा है, के का विपरीत अक्षर कौन होगा, विपरीत सतह पे अक्षर कौन होगा, तो वो आपका हो जाएगा एम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो है अगर देखा जाए तो पोजीशन बेस्ड आपका ये है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया होस्ट, और होस्ट का कोड दे दिया 9724। अच्छा, उसके बाद दिया KINDO, किंडो, ठीक है ना, और इसका दे दिया तुम्हारा कितना, 45310। उसके बाद आपका दे दिया क्या, नोज, नोज, ठीक है ना। नोज का कोड क्या है जरा देखिएगा, नोज का कोड है आपका 37654, 37654। अच्छा देखो, इसमें और इसमें अगर कॉमन देखने की बात की जाए तो इसमें और इसमें कॉमन क्या हो सकता है, देखिएगा इसमें और इसमें कॉमन क्या हो सकता है, देखिएगा कॉमन इसमें क्या हो सकता है, इन दोनों, अगर इन दोनों में अगर कॉमन देखने की बात की जाए तो इसमें हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कॉमन अगर W की बात करें तो अगर सबको कॉमन ढूंढते हैं, देखिए T अगर इसमें हमारा है, S इसमें है, और S हमारा यहाँ भी है, ठीक है ना। देखिए नोज यहाँ भी है, S हमारा यहाँ भी है, S हमारा यहाँ भी है, ठीक है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर देखेंगे, ठीक है, तो देखो अगर हम S के लिए देखेंगे, S के लिए ध्यान देंगे, S के लिए तो S को हम त्रिभुज से ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ भी हमारा त्रिभुज है, तो यहाँ भी हमारा 7 आ रहा है और यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक, ठीक है। अगर हम इसमें O को चेक करते हैं तो O के लिए इसमें क्या होगा, अगर होस्ट और इसमें देखेंगे, इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे, इन दोनों में होस्ट और किंडो में देखेंगे तो O ही दोनों में कॉमन है, तो O ही कॉमन है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो गोला पार देंगे 4 के लिए, यहाँ भी 4, 4 O हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, तो इसमें KIN है, KIN है, इसमें भी KN है, तो कहने का मतलब हो गया कि O के लिए यहाँ 4 हो गया, तो 4 गोला हो गया, यहाँ बचता है 3 लेटर बच जाता है। तो देखो अगर तुम इसमें चेक करो KINDO में और KNOS में चेक करिएगा तो देखिए इसमें क्या क्या अंतर आ जाएगा। देखिए यहाँ K है, यहाँ भी K, इसमें भी K है, यहाँ भी K है, तो कहने का मतलब 2 लेटर तो यहाँ कॉमन होगा ही होगा। तो यहाँ देखो ये 5 और 3 इसमें कॉमन, बच क्या जाता है 6, तो 6 तुम्हारा किसका कोड है, M का, W का कोड है। और आपसे पूछा कि W का कोड क्या होगा, तो W का कोड आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 आपका W का कोड हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिएगा। अब इसमें ना अपने अपने हिसाब से ऑप्शन को चेक करना है, हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। आइए हम पहले ऑप्शन बी को चेक करते हैं। देखिए 15 भागे 9 गुने 8 प्लस 12 माइनस 4 बराबर 17। तो अगर मान लीजिए 15 भागे प्लस 9 कर लेते हैं, गुना 8 कर लेते हैं, और यहाँ भागे 12 कर लेते हैं, माइनस 4 बराबर 17 कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब इसको इसमें और इसको इसमें चेक करके देखते हैं आता है कि नहीं हमारा उत्तर। 15 प्लस 9 गुने 8 भागे 12 माइनस 4 बराबर 17, क्या चेक करो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूना तुम्हारा 3 कितना हो गया 9, तो 5 अब प्लस तुम्हारा 6 माइनस 4,
तो 5 6 तुम्हारा कितना हो गया 21, 21 में से 4 घटाओ बराबर 17, यहाँ पे ही है बराबर 17 ही है, तो 21 में से 4 घटाओगे तो 17 बराबर तुम्हारा क्या आ गया 17 आ गया। यानी समीकरण को संतुष्ट करने के लिए आपको एक ही ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, गुना को भाग में बदलना पड़ेगा और जोड़ को भाग में बदलना पड़ेगा और भाग को जोड़ में बदलना पड़ेगा, यानी प्लस को डिवाइड में, डिवाइड को प्लस में चेंज करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में तुम देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये अगर डॉट डॉट, ये देखिए सर्कल जो है, ये देखिए एक सर्कल हटाया एक ट्रायंगल है, फिर एक और सर्कल हटाया एक और ट्रायंगल है, फिर एक और सर्कल हटा रहा है एक और ट्रायंगल, फिर एक और सर्कल एक और ट्रायंगल। अब की बार इसको हटाएगा तो एक ट्रायंगल आएगा, तो तुम देखो दो ट्रायंगल इस लाइन में ऐसे करके, ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि सीरीज को चेंज नहीं करेगा, पैटर्न को चेंज नहीं करेगा, ये भी पैटर्न को चेंज किया, ये भी पैटर्न को चेंज किया, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें भी देखिए कि ट्रायंगल के बाद तुम्हारा ऐसे गोल आ रहा है, फिर ट्रायंगल आ रहा है, फिर गोल आ रहा है, यहाँ पे गोल आएगा फिर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, तो यहाँ हमको ट्रायंगल चाहिए ना, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस में आपको नहीं दिख रहा है, यानी ए आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, है ना। यानी पहले ट्रायंगल उसके बाद सर्कल, फिर ट्रायंगल फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल फिर सर्कल, तो अंत में ट्रायंगल चाहिए, तो ट्रायंगल सिर्फ इस फिगर में दिख रहा है, बाकी सब में नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5 व्यक्ति अमांडा, बेन और कैरोल, डेविड और एमिली एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो सिंपल है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, आइए एक वृत्त बना लेते हैं। उसमें पहले क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। देखिए एक वृत्त हो गया, और कितने व्यक्ति हैं 5 व्यक्ति हैं, तो जरा देखिए 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और एक 5वां यहाँ बैठा देंगे, केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ है ऐसे, है ना, केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ है, कौन कौन, तो ये 5 दिए गए हैं। अब चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा देखिएगा, बेन और डेविस के बीच में कैरोली बैठी है, यानी कहने का मतलब कैरोली बैठी है बेन और डेविस के बीच में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कहां बैठाएंगे, पोजीशन नहीं दिया तो इस लाइन को छोड़ देंगे। एमिली अमांडा के बाईं ओर बैठी हुई है, यानी एमिली जो है अमांडा के बाईं ओर बैठी है, तो अमांडा जो है यहाँ पे देखो, अमांडा जो है, अमांडा को यहीं बैठा देंगे, और इसके ठीक बाईं ओर, अच्छा केंद्र की तरफ मूव करके बैठी हुई, तो ये राइट हो गया, तो राइट आपका ऐसे जाएगा और लेफ्ट आपका ऐसे जाएगा, यानी लेफ्ट आपका ऐसे जाएगा, तो केंद्र की तरफ मुख करके बैठी है कौन, ये सभी, तो अमांडा के ठीक बाईं ओर, अमांडा के बाईं ओर कौन बैठी है, एमिली बैठी हुई है, कौन होगा, एमिली, अमांडा के बाईं ओर यहाँ कौन होगा, एमिली हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, अमांडा और डेविस पड़ोसी नहीं है, यानी कहने का मतलब हो गया कि डेविस यहाँ नहीं आएगा, डेविस यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि सॉरी, अमांडा और डेविस के पड़ोसी नहीं है, यानी डेविस यहाँ नहीं आएगा, सॉरी अमांडा के ना, डेविस यानी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यानी सॉरी डेविड जो है यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है, अमांडा के पड़ोसी नहीं बैठेगा ये कभी भी, है ना। अब आगे देखते हैं, पड़ोसी नहीं है, अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो जब यहाँ नहीं बैठेगा और ऊपर वाले क्वेश्चन में आएंगे, बेन और डेविड के बीच में कैरोली बैठी हुई है, तो जब यहाँ नहीं आएगा तो इसको यहाँ आना पड़ेगा, है ना, डेविड को, तब यहाँ बेन आ जाएगी, यानी कहने का मतलब हो गया कि डेविड यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ आ गया बेन, ठीक है, और इसके बीच में कौन बैठी है, तो कैरोली बैठी हुई है, कौन बैठी है, कैरोल, सॉरी कैरोली बोल रहे हैं, कैरोल बैठी हुई है। तो थोड़ा लाइन को आगे पढ़ेंगे, देखिएगा, हमने बताया अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो अमांडा के ठीक दाईं ओर, तो इधर जाएंगे तो बायां मिलेगा, उधर ठीक दायां कौन बैठा हुआ है, बेन, यानी बेन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 होगा, 17 में देखते हैं, आइए 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये इसमें ना 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, +15 कर लो, फिर +15 करो, फिर +15 करो, फिर +15 करो, देखो 15 करेंगे तो उसी तरह यहां भी 15 अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा, और कोई उत्तर नहीं होगा, ठीक है। आइए 11 का देखो, 11 का क्या बनेगा, ऐसे देखेंगे, 11 का ये कोडिंग डिकोडिंग करके दिया है, ठीक है, तो ELEVEN 11, और 11 का कोड दिया है तुम्हारा क्या, GNGXGP, है ना। तो अगर तुम देखोगे तो ई में अगर हम क्या जोड़ दें, तो 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, एल में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर ई में 2 जोड़ देंगे तो 7, और वी में 2 जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, फिर 7, और तुम्हारा फिर 2 जोड़ेंगे तो ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि +2 करेंगे। इस हिसाब से देखेंगे 40 का कोड हमारा क्या हो जाएगा, FORTY, 40 का कोड क्या हो जाएगा, तो 40 का कोड क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, यानी F आपका 6 है, 2 जोड़ेंगे तो H आ जाएगा, ये तुम्हारा Q 17 आ जाएगा, ये तुम्हारा T, सॉरी देखिए HQTV और तुम्हारा ये A, यानी HQTVA, यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा।
रुको एक मिनट, एच क्यू टी, एक मिनट एच क्यू टी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अब में 2 ही जोड़ रहे हैं ना, एन में पी, जी में तुम्हारा 2, वी में 22 तो 2 24, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एफ में 2 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 8 हो जाएगा, ओ में 2 जोड़ेंगे 17, आर में 2 जोड़ेंगे तुम्हारा भी, और टी में तुम्हारा 2 जोड़ेंगे यानी 20 में 2 जोड़ेंगे 22 यानी भी, और यू में वाई में अगर तुम्हारा 2 जोड़ेंगे यानी 25 में 2 जोड़ेंगे तुम्हारा कितना 27, 27 मतलब ए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कथन और निष्कर्ष वाला देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर 150 के नियम से बना लेते हैं उसके बाद 150 ही नियम के बनाते हैं, जरा देखिएगा। हमने कहा देखिए सभी डब्ल्यू सी है और कुछ पी डब्ल्यू है, तो कुछ पी डब्ल्यू है तो कुछ पी क्या है, डब्ल्यू है, और सभी डब्ल्यू तुम्हारा क्या है, सी है, सभी डब्ल्यू तुम्हारा क्या है, सी है। तो ऐसे भी देखेंगे तो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि नहीं वाला तो बात होगा ही नहीं। अगर तुम देखोगे दोनों सेंटेंस अगर देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव का निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होगा ही नहीं। अच्छा देखो, ये देखा जाए तो 100 है और ये 50 है, और ये भी देखा जाए तो 50-50 है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 50-50 ये भी है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। देखो एक बार की हिसाब से देखा जाए तो 100-50 हो सकता है, 50-100 नहीं हो सकता, तो इसमें तो कतई नहीं बन रहा है देखो। और यहां भी चेक करेंगे तो निष्कर्ष तुम्हारा 2 तो होगा ही नहीं, यानी कुछ सी पी है तो कुछ सी सही में पी है, कुछ सी सही में पी है। यहाँ पे देखो कुछ सी डब्ल्यू है तो सही बात है, कुछ सी तुम्हारा क्या है, डब्ल्यू भी है, यहाँ भी मिल जा रहा है। और 100-50 के हिसाब से देखेंगे तो पॉजिटिव 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 सेंटेंस बनाता है, और इसका पॉजिटिव का निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव का निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव है तो ये तो होगा ही नहीं। इस हिसाब से निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 सही है। वेन डायग्राम से भी देखा जाए तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 आपका सही है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 79 अगर हम घटा देते हैं, अगर 79 घटाते हैं, यहाँ भी 79 घटाएंगे तो आएगा, ठीक है, यहाँ भी 79 घटाएंगे तो आएगा, और यहाँ भी हमको 79 घटाना पड़ेगा, यानी 8226 में से 79 अगर हम घटा देंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ 11 में से 7 गया तो कितना आ गया 4, और यहाँ पे बचा 1, यानी कहने का मतलब हो गया कि 8147। इस हिसाब से आपका ऑप्शन में बी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन, आपका जो सोल्यूशन है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, और जितने भी हमारे चैनल पे वीडियो डल रहे हैं आपको सभी का सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। अगर सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो कृपया अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों को भेज दें, सभी लोग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी को वीडियो टाइम पे मिल पाए और सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो पाए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और आपको जो भी अगर दिक्कत लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम लोग आपको रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।